फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 7 पद संख्या 51 से 59 तक। स्टेफनुस ने जनता, नेताओं और शास्त्रियों से यह कहा, हठधर्मियों, आप लोग ना तो सुनना चाहते हैं और ना समझना। आप सदा ही पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, जैसा कि आपके पूर्वज किया करते थे। आपके पूर्वज ने किस नबी पर अत्याचार नहीं किया। उन्होंने उन लोगों का वध किया जो धर्मात्मा के आगमन की भविष्यवाणी करते थे। आप लोगों को स्वर्गदूत के माध्यम से संहिता प्राप्त हुई, किंतु आपने इसका पालन नहीं किया और अब आप उस धर्मात्मा के विश्वासघाती तथा हत्यारे बन गए हैं। वे स्टेफनुस की बात सुनकर आग बबूला हो गए और दांत पीसने लगे। स्टेफनुस ने पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि की और ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देखा। वह बोल उठा, मैं स्वर्ग को खुला और ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देख रहा हूँ। इस पर उन्होंने ऊंचे स्वर से चिल्लाकर अपना कान बंद कर लिए। वे सब मिलकर उस पर टूट पड़े और उसे शहर के बाहर निकालकर उस पर पत्थर मारने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक नवयुवक के पैरों पर रख दिए। जब लोग स्टेफनुस पर पत्थर मारते थे तो उसने यह प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब वह घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से बोला, हे प्रभु, यह पाप इन पर मत लगा। और यह कहकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। शाऊल इस हत्या का समर्थन करता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाद किए। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान है और मेरा गढ़। अपने नाम के हेतु तू मेरा पथ प्रदर्शन कर। अनुवाद के, हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, तू ही मेरा उद्धार करेगा। प्रभु पर ही मेरा भरोसा है। तेरा प्रेम मुझे मिल जाए और मैं आनंदित हो उठूंगा। अनुवाद के, हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। जो तुझ पर भरोसा रखती है, तू उन्हें अपने साथ रख कर मनुष्यों के षड्यंत्रों से उनकी रक्षा करता है। अनुवाद के, हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो
और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 30 से 35। लोगों ने यीशु से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे देखकर हम आप में विश्वास करें? आप क्या कर सकते हैं? हमारे पुरखों ने मरुभूमि में मन्ना खाया था, जैसा कि लिखा है, उसने खाने के लिए उन्हें स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, मूसा ने तुम्हें जो दिया था वह स्वर्ग की रोटी नहीं थी। मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग की सच्ची रोटी देता है। ईश्वर की रोटी तो वह है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन प्रदान करती है। लोगों ने यीशु से कहा, प्रभु, आप हमें वही रोटी दिया करें। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने मानव को इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका विनाश न हो, बल्कि अनंत जीवन प्रदान करे। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के लिए अर्पित मेरा मांस है। जब प्रभु यीशु ने लोगों से कहा कि ईश्वर तुम्हें सच्ची रोटी देता है जो स्वर्ग से उतरा है, प्रभु यीशु ने अपने जीवन में कई चमत्कार किए, कई प्रकार के रोगियों को चंगा किया। उन लोगों ने यीशु का चमत्कार देखा भी था, फिर भी उन्होंने यीशु में विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा, मेरे पुरखों ने मरुभूमि में
स्वर्ग से उतरी हुई रोटी दिया था, आप हमें क्या दे सकते हैं? और यीशु ने उनसे कहा, तेरे पुरखे ने स्वर्ग से रोटी नहीं खाई, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी वह है जो तेरे पास है, वह तुम्हें जीवन देता है, वह स्वर्ग से उतरा है। यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसके रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता है और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन और मेरा रक्त सच्चा पेय है। प्रभु यीशु कई बार लोगों को सच्चाई बताते हैं। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, जो ईश्वर की आत्मा द्वारा संचालित नहीं है, वो प्रभु यीशु की शिक्षा को स्वीकार नहीं करता है। जो संसार की चिंता करता है और इस संसार को ही ईश्वर मान चुका है, वह प्रभु यीशु की शिक्षा स्वीकार नहीं कर सकता। फरीसी, शास्त्री और बहुत सारे लोग अपने स्वार्थ, लोभ, ईर्ष्या, घमंड, बड़कपन में ही हमेशा सोचा करते थे। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ही वे धर्म कांडों को करते थे। वे लोगों पर भारी बोझ लाद देते थे, लेकिन वे अपने से उन्हें करते नहीं थे। प्रभु यीशु ने कितनी बार उन्हें चमत्कार दिखाया और फिर भी वे चिन्ह मांगते हैं। असली बात यही है कि वे सच्चाई में विश्वास नहीं करते। वे कई प्रकार के लालच और स्वार्थ से भरे हैं और उसी से भरकर ईश्वर को देखते हैं। आज की दुनिया में कई लोग ऐसे ही हैं। ये संसार की सिद्धि के लिए कुछ भी करने को तैयार है। प्रभु के शिष्य स्टीफन, जब उन्होंने लोगों को, यहूदियों को, नेताओं के बारे में पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे में बताने लगे, जब उन्होंने धर्म के व्याख्या करने लगा, वे लोग अपना कान बंद कर लिए। इसलिए उन्होंने सच ही कहा है, तुम हठ धर्मी हो, तुम सुनना नहीं चाहते, तुम सच्चाई को ग्रहण करना नहीं चाहते। तुम लोगों ने सच्चे ईश्वर को मार डाला है, लेकिन हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने उन्हें जीवित किया है। जब वे बोल रहे थे तो वे आग बबूला हो गए। उन्होंने स्टीफन को पत्थरों से मार डाला। उन लोगों ने
भगवान के बातों को स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। आज भी राष्ट्रों के कई नेता, धर्म नेता ऐसे ही लोग हैं। वे अपने ही स्वार्थ सिद्धि, सत्ता और अधिकार को ही ईश्वर मान बैठता है, क्योंकि वे इसी दुनिया में रहते हैं। वे अपना राज्य स्थापित करना चाहते हैं। वे अपने घमंड में यह नहीं सोचते कि वे केवल पानी के बुलबुले हैं। आज है, कल चला जाएगा। आज एक राष्ट्र है, फिर दूसरा राष्ट्र आएगा। एक राजा आएगा, दूसरा राजा उसे परास्त करेगा। आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही राजा हुआ हो। उत्तरी कोरिया में जो लोगों पर जघन्य अपराध किया जाता है, ईश्वर के वचनों को लोगों तक रोका जाता है, यह इसलिए कि वह न तो ईश्वर को जानता है न ईश्वर को पहचानता है। वह खुद अपने आप को ईश्वर मान बैठता है, जो उसका सर्वनाश का ही एक केंद्र बिंदु है। जब उसका नाश होता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। हम ईश्वर से आज प्रार्थना करेंगे कि हम पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होकर अपना जीवन जी सके। हे प्रभु यीशु, तू स्वर्ग से उतरकर एक जीवंत रोटी के रूप में हमारे जीवन में प्रवेश कर गया है। तूने अपना आत्मा हम सबों को प्रदान किया है। यही कारण है कि हे प्रभु यीशु, जो कार्य तूने किया था वह आज भी जारी है, क्योंकि हे प्रभु यीशु, तू जीवित ईश्वर है। तू हमें बेहद प्यार करता है। मेरे पापों के बावजूद मुझ पर दया दृष्टि करता है। तू हमारे पापों को इसलिए क्षमा करता है कि हम सभी तेरे पास लौट आए। हे प्रभु यीशु, हम भी तुझे विसार देते हैं। इस संसार की चिंताओं में, हम अपने ही बीमारी में, हम अपने ही दुख में सिमट जाते हैं और तुझे भूल जाते हैं। हे प्रभु यीशु, हम पर दया करे और हमें अपना पवित्र आत्मा प्रदान करे, ताकि उसी के द्वारा हम संचालित जीवन जी सके, एक दूसरे की सेवा के द्वारा तेरी सेवा कर सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ
और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।